बहुत से प्रार्थना वॉरियर गरीब रह जाते। क्यों? उनको लगता है प्रार्थना करने से हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन वचन कहता है अगर तुम्हें फसल चाहिए तो तुम्हें बोना पड़ेगा। उत्पत्ति 26 उसकी 1 से 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। उस देश में अकाल पड़ा, और यह पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास चला गया। वहां से यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसको मैं पूरी करूंगा। 12 और 13 आयत में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मैं जब कनाडा में था तो बड़ी अद्भुत गवाहियां मुझे सुनने में मिली। मैं खुदा के खादिमों के साथ बैठा हुआ था और वो मुझसे बात कर रहे थे। कहते इतना मंदी है कनाडा में, यूरोप देशों में, जो बड़े देश हैं उनमें ज्यादा मंदी चल रही है। जो घरों के किराए हैं, वो जो घरों की EMIs हैं वो बढ़ गई हैं, और जो बैंक के ब्याज रेट है वो बढ़ गए। जब बैंक के ब्याज बढ़ जाते हैं तो वो लोगों की हालत पतली हो जाती है वहां पे। तो बता रहे थे कि इतनी मंदी है कि लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है वहां पे। और जब मैं बात करके अपने चर्च में आया और वॉलंटियर से मैं बात कर रहा था, तो एक वॉलंटियर मुझे टेस्टिमनी दे रहा था कि मैंने यहाँ पे इतना परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है कि मैंने अपना करोड़ों रुपए का घर लिया है। ये दोनों बातें अलग अलग थी। मैंने कहा एक बंदा बोल रहा है कि मंदी बड़ी जबरदस्त चल रही है, मैं चर्च में आया हूं, तुम वॉलंटियर कह रहे हैं जी मैंने इतने करोड़ का घर लिया, मैंने इतने करोड़ का घर लिया। आपने प्रेयर की थी, मैंने बीजों को बोया था, मम्मा ने गाइड किया था, मैंने बीजों को बोया, परमेश्वर ने मुझे ये चीज में ब्लेस किया, ये चीज में ब्लेस किया। मैंने कहा जब चर्च से बाहर जाता हूं तो मुझे और तरह के टेस्टिमनीज मिल रही हैं कि मंदी बड़ी है जी, दुखी बड़े हैं जी, लोगों का खाना पीना मुश्किल हुआ पड़ा है। वहां एक मुझे टेस्टिमनी दे रहा था बंदा कि एक बड़ा पढ़ा लिखा इंडियन आदमी, बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत जबरदस्त पढ़ा लिखा आदमी यहां पर लाखों रुपए में जॉब कर सकता है, वहां पर ब्रैम्पटन एरिया में भीख मांग रहा था इंडियन। तो जब मेरी टीम सुसमाचार, वहां कनाडा की जो टीम है वो सबसे अधिक सुसमाचार जो करती है वो टोरंटो की टीम है कनाडा की। तारीफ करो उस टीम के लिए, खुदाबंद। सबसे ज्यादा काम वो टीम करती है, सबसे ज्यादा। वो एक एग्जाम्पल है सब ब्रांचेस के लिए। इतना नंबर 1 परफेक्ट जबरदस्त काम वो करती है। और जब वो मुझे टेस्टिमनी दे रही थी कि वहां पे एक बंदा था जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भीख मांग रहा था, और मेरे वॉलंटियर आगे बता रहे थे कि पापा हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतनी शानदार जॉब मिली है, हमने करोड़ों का घर ले लिया है। ये दोनों चीजें बड़ी अलग अलग थी। जो लोग सेवकाई में थे वहां पे कनाडा ब्रांच में, वो बता रहे थे कि हमारे ऊपर परमेश्वर का इतना अनुग्रह है कि जब हम छुट्टियां लेते हैं मालिक हमें छुट्टियों को भी पैसे दे रहा है। वो हमें अपने बिजनेस का पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो गया है। जहां पर उसको 18-20 लाख रुपए महीना बचा करेगा। जो लोग खासतौर पे सेवकाई के साथ जुड़े हुए, जो खामरा जो चर्च में जो वहां की ब्रांच है, खासकर जो ब्रांच को चला रहे हैं, मैनेजमेंट है, जो काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बड़ी जबरदस्त टेस्टिमनी। मैं हैरान हो गया उनकी लाइफ टेस्टिमनीज को सुन। इतना फेवर है, क्यों? बीजों को बोना, क्यों? प्रार्थना करना, उपवास करना। तो एक तरफ सूखा पड़ा है, एक तरफ लोग भीख मांग रहे हैं, एक तरफ लोग लाइनों में खड़े हैं, और दूसरी तरफ कम पढ़े लिखे लोग टेस्टिमनीज देने के लिए आ रहे हैं कि हमने घर ले लिए, पापा मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, पापा मैंने परमेश्वर ने मुझे बरकत दी है, मैं अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे बरकत दी है, मेरी फैमिली ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे बॉस ने मुझे ब्लेस किया है, वो मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहता है। टेस्टिमनीज देने के लिए लोग आ रहे थे। मेरी टीम में कितनी टेस्टिमनीज थी कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मैं एक नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूं, वहां पे मुझे इतने लाख रुपए एक महीने का एक रेस्टोरेंट से बचेगा। तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा था जो वचन में लिखा है, जो जितना बोएगा वो उतना ही काटेगा। एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, और वचन क्या कहता है? इसहाक ने कहता उसी देश में जोता बोया, 100 गुना फल लाया, और प्रभु ने उसको आशीष दी। क्यों? क्योंकि इसहाक भी अपने पिता अब्राहम की लीक के ऊपर चलता था। वो भी टाइथ देने वाला इंसान था।
याकूब भी डाइट देने वाला इंसान था। ये बोने वाले लोग थे और वचन कहता है कि इन्होंने जोता और बोया और उस अकाल के समय में 100 गुना फलों को लेके आए। उस अकाल में जब लोग मर रहे थे, इसहाक वचन में लिखा है 13 आयत में कि वो बड़ा और उसकी उन्नति हो रही थी, वो महान हो रहा था। कोविड में क्या हो रहा था? लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, हजारों लोगों के बिजनेस बंद हो गए कोविड में, अब तक नहीं खुले। क्रिश्चियन लोग क्या हो रहे थे? फलवंत हो रहे थे, चर्चिस फलवंत हो रही थी, सेवा करने वाले फलवंत हो रहे थे। वो भी एक अकाल ही था, महामारी थी। हालेलुया। कई बार हम अपने